गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 10। आज हम केमिस्ट्री केमिकल इक्वेशन चैप्टर का लास्ट पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें हमने बताया था अपने पिछली वीडियो में कि अब जो है हम लोग एक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टेबल है केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इसमें इस टेबल में हमें क्या पढ़ना है कि कौन से एलिमेंट पे कितना आयन और कौन सा आयन पाया जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और जनरली इतना ही नहीं होता है, बहुत सारा एलिमेंट है, उसमें अलग अलग तरह के आयंस होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। नंबर ऑफ आयंस भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे मैंने जितना मेंशन किया है इतना ही हमें 10th स्टैंडर्ड में पढ़ना है। तो हम लोग इतना जो टेबल में दिया गया इन सबको हम लोग लर्न करते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो इस पे कौन सा आयन है, तो पॉजिटिव आयन, और कितना आयन है तो सिंगल पॉजिटिव आयन है। पोटेशियम पे सिंगल पॉजिटिव आयन। सोडियम पे भी हम लोग देख रहे हैं कि इस पे भी कितना है, पॉजिटिव आयन है, कितना है, सिंगल है। सिल्वर पे भी वही बात है, एल्यूमिनियम पे भी वही बात है। अमोनियम 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 में देख रहे हैं हम लोग सिंगल है, पॉजिटिव आयन है। बैरियम में भी 2 पॉजिटिव आयन, यहाँ पे 2 पॉजिटिव आयन है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैल्शियम है, तो कैल्शियम में कितना है, 2 पॉजिटिव है। मैग्नीशियम में भी 2 पॉजिटिव, जिंक में भी 2 पॉजिटिव, लेड में भी 2 पॉजिटिव है, और मर्क्यूरी में भी 2 पॉजिटिव है। कॉपर में 2 पॉजिटिव एंड 3 पॉजिटिव दोनों होता है। आयरन में 2 पॉजिटिव एंड 3 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम जो होता है हमारा उसमें 3 पॉजिटिव आयन पाया जाता है। तो हम लोगों ने ये चीज देखा, जैसे कि नेगेटिव ये सब जो है, जैसे कि क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, हाइड्रोक्साइड है, नाइट्रेट है, बाइकार्बोनेट है, कार्बोनेट है, सल्फर, ये यहाँ तक जो है सब में क्या है, सिंगल नेगेटिव आयन है। सल्फेट, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, इन सब चीजों में क्या है, 2 माइनस नेगेटिव, 2 नेगेटिव आयन्स हैं। यहाँ पे कुछ मेटल्स हैं जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, जिंक, इसके बारे में भी हम लोग इतना थोड़ा बहुत जितने भी मेटल्स हैं उन सबको हम यहाँ पे लिस्ट करते हैं। सम नॉन मेटेलिक गैसेस, जो नॉन मेटेलिक गैसेस हैं उनका नाम हम लोग लिखते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन है, क्लोराइड है, हाइड्रोजन है। इसके बारे में एक बात ध्यान में रखोगे, ये सब डाई एटॉमिक स्टेट में, डाई मतलब 2 यानी बाय नहीं, तो 2 स्टेट में 2 देखो, 2 है, O2 लगा हुआ है, N2 लगा हुआ है, तो डाई एटॉमिक स्टेट में ये सब है। कुछ डाइऑक्साइड है, क्या है, कुछ डाइऑक्साइड, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं SO2, NO2, ये सब जो है तो डाइऑक्साइड्स हैं। ये देख रहे हैं हम लोग NH4 यानी कि अमोनियम हो गया, और उसके बाद ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, मीथेन हो गया। नहीं, ये पॉइंट देखते हैं हम लोग, ये सब का हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक टर्म है कि बर्निंग मीन्स रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। हम लोग अक्सर देखते हैं कि कोई चीज बर्न कर रहा है, तो बर्न करने का मतलब कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। ये पॉइंट, ये तो जितने भी पॉइंट्स हैं सारे हमारे माइंड में रहना चाहिए, हमें रिमेंबर रहना चाहिए। जो टेबल बनाने का मेन एम यही है कि जो 10th में जितना पूछा जाएगा लगभग इसी से संबंधित, ये अगर आप कर लेते हो तो 10th में इससे ज्यादा नहीं आपको जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग इस पर में कुछ क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन अब कैसे लिखेंगे, तो बच्चों एक बात ध्यान में रखना कि जब भी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो मेटल्स जो होते हैं उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इससे कैसे बनाया जाएगा वो बता रहे हैं। 9th में हम लोग वैसे पढ़े हुए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके नहीं करते थे दोनों का अपना, तो वैसे ही एक तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक, बर्न इन एयर, हाइड्रोजन सल्फाइड है, बर्न इन एयर टू फॉर्म वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब क्या है, हाइड्रोजन एंड सल्फाइड, अब सल्फाइड किधर है, इधर है, हाइड्रोजन अपना इधर है। तो क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन सल्फाइड इज बर्न इन एयर टू फॉर्म वाटर एंड डाइऑक्साइड। तो पहला जो क्वेश्चन है उसके अनुसार क्या, हाइड्रोजन और सल्फाइड, हाइड्रोजन और सल्फाइड ये दोनों हमारा क्या कर रहा है, बर्न कर रहा है। ये दोनों क्या कर रहा है, बर्न कर रहा है।
तो पहला जो है उसका अगर हम आंसर बनाना चाहे तो हम लोग कैसे आंसर बनाएंगे, तो हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल जो है क्वेश्चन उसका हाइड्रोजन है तो हम लोग हाइड्रोजन लिखते हैं, सल्फाइड है तो सल्फाइड लिखते हैं, और दोनों में आयंस कितने हैं, तो हाइड्रोजन पे तो प्लस आयन है, यहाँ पे कितना होता है प्लस आयन, सल्फाइड में कितना है देख रहे हैं हम लोग 2 माइनस आयन। तो आयंस का क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, 9th में हम लोग पढ़े हैं नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 2 है यहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे जो प्लस है इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा, ये हमारा बनेगा H2S, क्या बन जाएगा H2S, जो क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड। पहला वर्ड हमारा क्या था हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट, तो हमने हाइड्रोजन सल्फाइड बनाया, कैसे बनाया, हाइड्रोजन को सल्फाइड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन सल्फाइड बना दिया। अब कह रहा है क्वेश्चन कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है किससे बर्न कर रहे हैं ना, वो बर्न करने का मतलब हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं कि वो क्या कर रहा है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, यानी कि इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट हमें करना है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अब फाइनली हम लोगों का जो इक्वेशन है जो हमें बनाना है केमिकल फॉर्मूला वो करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, और ये भी बात हमने पढ़े हैं कि ऑक्सीजन हमेशा डायटोमिक हम लोग लिखते हैं, इसलिए डायटोमिक लिखे नहीं। अब ये दोनों जब रिएक्ट किया तो क्या बना, तो आपका H2O तो बना ही, H2O और सल्फर डाइऑक्साइड का प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बना, ये हमारा आंसर हो गया। ये जो एग्जांपल हम लोग क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का ये हमारा क्या बना केमिकल इक्वेशन बना। तो बच्चों हम लोग केमिकल इक्वेशन जो बनाते हैं वो हमारा अनबैलेंस फॉर्म में होता है, कौन से फॉर्म में होता है अनबैलेंस फॉर्म में, और हम लोग अपने पिछले क्लास में बैलेंसिंग करना सीख चुके हैं। तो ये तो हम लोग यहाँ पे अनबैलेंस फॉर्म में, और इसको आप लोग आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। तो ये ऐसे बनता है, ये अनबैलेंस इक्वेशन बनता है लेकिन बन जाता है, जैसे देखो वाटर बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। अब एक और देखते हैं, इसी टेबल के आधार पे एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद अल्युमिनियम सल्फाइड एंड फॉर्म्स बैरियम सल्फेट। कह रहा है कि बैरियम क्लोराइड जो है रिएक्ट करता है किससे, अल्युमिनियम सल्फाइड से, अल्युमिनियम सल्फाइड से, और क्या बनाता है वो बैरियम सल्फेट बनाता है। तो बच्चों सबसे पहली बात तो हमें क्या बनाना होगा, हमें बैरियम क्लोराइड बनाना होगा। तो बैरियम कहाँ है, तो बैरियम हमारा यहाँ पे है, और क्लोराइड कहाँ है, ये बैरियम है, बैरियम में 2 प्लस है और क्लोराइड इधर है सिंगल माइनस। तो पहले बैरियम क्लोराइड बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बैरियम लिखेंगे, उस पर 2 प्लस आयन है तो उसको लिखेंगे नहीं, और क्लोराइड जो 9th में हम लोग पढ़े हैं उस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो क्या बनेगा बैरियम क्लोराइड में हमारा जो बनेगा BaCl2 बनेगा, BaCl2 बनेगा। अब इसको दूसरा किससे करना है रिएक्ट, एल्युमिनियम सल्फाइड से। एल्युमिनियम हम देखते हैं यहाँ पे 3 प्लस है नहीं, एल्युमिनियम में क्या है 3 प्लस है, और सल्फाइड में क्या है, एल्युमिनियम सल्फाइड नहीं, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट को रिएक्ट करना है, किसको रिएक्ट करना है, एल्युमिनियम सल्फेट को। तो इन दोनों से भी हम लोग इसका जो है ये बना लेते हैं, जैसे एल्युमिनियम है Al3+ है, और सल्फेट जो है SO4 में कितना है -2 है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, आयंस दोनों का एक्सचेंज होगा, तो क्या बनेगा हमारा, तो हमारा जो बनेगा Al पे 2 चला जाएगा, Al2, और SO4 पे ये वाला 3 आ जाएगा। तो SO4 में हम लोग होल में लिखेंगे, ये वाला 3 आ जाएगा, यानी कि ये हो गया एल्युमिनियम सल्फेट, ये हो गया बैरियम क्लोराइड। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि बैरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है एल्युमिनियम सल्फाइड। तो हम लोग फाइनली हमारा जो केमिकल इक्वेशन है उसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, तो हम लोग पहले तो लिखेंगे बैरियम क्लोराइड, ठीक,
उसके बाद एल्युमिनियम सल्फेट, अब जब दोनों रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या बनाएगा, एल्युमिनियम बैरियम सल्फेट। तो बैरियम सल्फेट जो बनाएगा तो बी तो यहीं पे रहेगा और एसओ यहाँ पे आ जाएगा, नहीं तो बैरियम सल्फेट बनाएगा। तो बैरियम सल्फेट बनाने के लिए क्या, पहले तो AlCl3 ठीक प्लस बैरियम क्या हो जाएगा आपका SO4, क्या हो जाएगा SO4 होगा। क्यों होगा SO4, सिर्फ SO4 क्यों होगा, क्योंकि बैरियम पे भी 2+ है और इस पे भी 2+ है, तो ये 2 क्या हो जाएगा कैंसल, इसलिए यहाँ पे ट्वाइस नहीं लगाए हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा बैरियम सल्फेट बन गया। तो ये जो इक्वेशन था, ये जो हमारा मतलब एक टर्म्स क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के आधार पे हम लोग आसानी से केमिकल इक्वेशन लिख लिए। जैसे उसमें क्या था कि बैरियम क्लोराइड, तो बैरियम और क्लोराइड से हमने क्या बनाया, एक कंपाउंड बना लिया, नहीं तो ये हमारा बैरियम क्लोराइड बना। एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम और सल्फेट को क्या किए, बना के हम लोगों ने क्या बनाया, एल्युमिनियम सल्फेट बनाया। और एल्युमिनियम सल्फेट जब क्या हुआ, बैरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट से रिएक्ट किया तो क्या बनाया, बैरियम सल्फेट, तो बैरियम सल्फेट बन गया, एल्युमिनियम क्लोराइड भी बना। ये चीज हमारा हो गया। एक क्वेश्चन और हम लोग इसके आधार पे देखते हैं। ये कुछ ट्रिक्स हैं जिस ट्रिक्स से हम लोग इक्वेशन को आसानी से लिख सकते हैं, बना सकते हैं। टर्म्स फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन जैसा हमारा टॉपिक है, तो उसके आधार पे हम लोग कुछ टॉपिक्स को सीख रहे हैं। बच्चों ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो केमिस्ट्री में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और फिजिक्स में जो बाकी है उसको अब कर दिया जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद किससे, वाटर। तो पोटेशियम हम लोग देख रहे हैं, पोटेशियम किधर है हमारा, सेकेंड में ही है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम में कितने आयंस होते हैं, तो +1 आयंस होते हैं, नहीं +1 आयन होते हैं, और वाटर से वो रिएक्ट कर रहे हैं, तो वाटर का H2O होता है, ये तो हमें पता है। तो वाटर हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पोटेशियम हमें कहाँ, कौन से स्टेट में है, फ्री स्टेट में। पोटेशियम कौन से स्टेट में है, फ्री स्टेट, तो हम लोग पोटेशियम प्लस वाटर, नहीं तो इससे क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। देखो हाइड्रो ऑक्साइड क्या बनेगा, तो ऑक्साइड क्या है, ये है, नहीं हाइड्रो ऑक्साइड OH है, हाइड्रो ऑक्साइड ये है। तो पोटेशियम है, इस दोनों में क्या है, इसमें निगेटिव आयन। अगर पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड हम लोग बनाते हैं तो K+ और OH-, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर भी करते हैं तो दोनों पे तो सेम चार्ज है, तो KOH बनेगा ना। तो हम लोग यही चीज लिखेंगे, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो सीधा KOH निकलेगा, नहीं। और कभी भी मेटल्स जो है रिएक्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, नहीं ये हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने इतना क्वेश्चन देखा। अब एक और देखते हैं हम लोग, अब फोर्थ हम लोग देखते हैं कि फोर्थ में क्या है। फोर्थ क्वेश्चन, ये तो हमने पोटेशियम को वाटर से क्या किया, रिएक्ट किया, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना और वाटर बना। हाइड्रोक्साइड कहां से लिखे, इस तरह से हम लोग लिखे। अब फोर्थ में जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, वो NH3 बनाता है। तो हम लोग लिखते हैं हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हो गया हमारा, और नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन N2 में होता है, डायटोमिक होता है, हमेशा इसको हम कैसे लिखते हैं, डायटोमिक फॉर्म में लिखते हैं। और नाइट्रोजन भी हमारा क्या है, दोनों डायटोमिक फॉर्म में है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, नहीं ये दोनों ही रिएक्ट किया और क्या बनाया, NH3, नहीं क्या बनाया, NH3। अगर बैलेंस हम लोग करें, यहाँ पे 3 डालेंगे और यहाँ पे
2 डालेंगे। अब ये तो कंप्लीट हो गया हमारा, ये टर्म्स कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आप लोग को क्या करना है, ये जो टेबल है उस टेबल को लर्न करना है, और इसमें जो बताया गया कि कैसे केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है उसको ध्यान से देखना है, उसको बार बार प्रैक्टिस करना है। और इसमें जो कुछ स्पेशल टर्म्स हैं उसको भी हमें मतलब रिवाइज करते रहना चाहिए। ये मेटल्स हमेशा फ्री स्टेट में रहता है, इसके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। ये डायटोमिक होता है, डायटोमिक मतलब जब भी केमिकल रिएक्शन में इसको लिखेंगे तो इसके डायटोमिक फॉर्म में लिखेंगे, जैसे N2 को ही लिखे थे यहाँ पे, H2 को ही लिखे थे यहाँ पे। ये चीज हम लोग हमेशा रिमेंबर रखेंगे। और एक जो है आप लोगों को क्या करना है, जैसे केमिकल इक्वेशन में हम लोग बना रहे थे, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना था, तो बैलेंस करने में एक पॉइंट हम और लिखवाना चाहेंगे कि बैलेंस करने के लिए क्या करना है। एक टेबल, छोटा सा टेबल हम लोग देखते हैं, इसी में बैलेंस करने के लिए क्या करना है। एक रूल होता है स्पेशल जो हमें बैलेंसिंग करने के लिए कन्वीनियंट होता है। बैलेंस करना हमें क्या करता है, वो सुविधाजनक बना देता है। जैसे देखते हैं हम कि बैलेंस के लिए, फॉर टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो सबसे पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करेंगे, सॉरी, उसके बाद नॉन मेटल्स को, पहले मेटल्स फिर नॉन मेटल्स, अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नॉन मेटल के अलावा जो नॉन मेटल होगा वो हो जाएगा, उसके बाद हाइड्रोजन को करेंगे। किसको करेंगे, अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन को, और सबसे लास्ट में ऑक्सीजन को करेंगे। किसको करेंगे, सबसे लास्ट में ऑक्सीजन। ये बात ध्यान में रखना कि हमें जो रिएक्ट करना है, रिएक्शन जो करना है, तो बैलेंसिंग कैसे करना है, ऊपर से यानी पहले मेटल का करना है, फिर नॉन मेटल्स का, इसके इन दोनों के अलावा जो अगर कोई प्रेजेंट है तो उन दोनों को, या दो से अधिक है या एक ही है उसको, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को करना, ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में। एक बात और, अगर मेटल को कर लेते तो फिर पीछे चेक करेंगे किसमें डिफरेंस हो गया। नॉन मेटल को करते हैं तो फिर उसको एक बार हम लोग चेक करेंगे किसमें डिफरेंस हो गया, डिफरेंस करें, यानी इस तरह से हमारा जो है सो बैलेंस करने के लिए कैसे करेंगे, पहले मेटल फिर नॉन मेटल, उसके बाद जो है हाइड्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन। ये दोनों भी नॉन मेटल है, लेकिन बाकी जो नॉन मेटल होगा उसको पहले करेंगे, बाद में हाइड्रोजन, उसके बाद लास्ट में ऑक्सीजन। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। आगे जो है हम लोग केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए गए हैं उन सबको आप नोट अच्छे से बनाइए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। केमिकल रिएक्शन कैसे बैलेंस किया जाता है, केमिकल इक्वेशन को, ये केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। और फॉर्मूला जो है सो आपको, जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़े थे प्रेसिपिटेशन, रेडॉक्स रिएक्शन, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कौन जो है सो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इन सब फैक्ट्स को थोड़ा आप एनसीईआरटी का बुक पढ़िए, उससे भी आपका क्लियर होगा। बुक्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करिए। थैंक यू। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट भी करें।